नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, आप सबकी दोस्त, ऑथर ऑफ द बुक क्रिएट द लाइफ यू वांट 21 सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और हम कर रहे हैं 28 डेज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस जो कि लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिसेस हैं। और ये बेस्ड है रोंडा बर्न की बुक द मैजिक पर। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप ये वीडियोस लगातार देख रहे हैं और हर रोज़ की प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, आप बदल रहे हैं, आपके अंदर कुछ बदल रहा है, आपके एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं और आपके आसपास की रियलिटीज़ भी बदल रही हैं। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, आप इन प्रैक्टिसेस को करते रहिए। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगेंगी और आप उसे नोटिस करने लगेंगे। और आज हम हैं डे 27 पर, जिसका टाइटल है द मैजिक मिरर। तो रोंडा बर्न स्टार्ट करती है एक कोट के साथ जिसका मतलब है कि किसी भी चीज़ की अपीयरेंस हमारी इमोशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो अगर हमें लगता है कभी कि ओहो ये सिचुएशन या ये व्यक्ति मैजिकल है या बहुत ब्यूटीफुल है, तो दरअसल वो मैजिक और ब्यूटी उसमें नहीं होता, वो मैजिक और ब्यूटी हमारे अंदर होता है, उस वक्त की हमारी इमोशनल स्टेट में होता है, हमारी मेंटल स्टेट में होता है। तो हर सिचुएशन में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। चॉइस नंबर वन, कि हम किसी भी सिचुएशन में दूसरों को बदलने की कोशिश करें, प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश करें, बार बार चेज करें प्रॉब्लम्स को, लोगों को कंप्लेंट करें, ब्लेम करें, दुखी रहें हर समय, लाइफ को इंजॉय ना करें, हर चीज़ को बहुत सीरियसली ले लें, हर्ट को होल्ड करके रख लें, नेगेटिव इमोशंस को होल्ड करके रख लें और कुछ ना कुछ बोलते रहें, नेगेटिव बोलते रहें, नेगेटिव सोचते रहें और अपनी लाइफ को हेल बना लें। और दूसरी सिचुएशन होती है कि हम मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड को अपना लें अपने जीवन में, हर समय ग्रेटफुल होने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लें, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें और जीवन को ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर लें और हर समय हर चीज़ में एक ब्लेसिंग देखना शुरू कर दें, खुश रहना शुरू कर दें, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर दें, उसके मैजिकल रिजल्ट्स को देखना शुरू कर दें। तो जैसे ही हम अंदर से बदलेंगे, हमारी एनर्जीज, हमारी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी अंदर से बदलेगी, आसपास के लोग बदलने लगेंगे, हमारी सिचुएशंस बदलने लगेंगी। कौन सी चीज़ आप चूज करते हैं लाइफ में, ये आपकी फ्री विल पर डिपेंड करता है। फिर वो एक गाना है मैन इन द मिरर, वो कहते हैं कि उसके शब्द बहुत इंस्पायरिंग हैं। उसमें एक लाइन आती है जो बहुत पावरफुल मैसेज कन्वे करती है, एंड द लाइन इज चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। मिरर में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, अगर आपने उसको चेंज कर दिया तो तुम्हारा पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। और अगर आपने 26 दिन की ये मैजिकल प्रैक्टिसेस को डेली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली फॉलो किया है, तो आपने देखा होगा कि आप बदल चुके हैं। आप आज जैसा सोच रहे हैं वैसा पहले नहीं सोचते थे। आज आप जिस नज़र से दुनिया को देख रहे हैं, जिस नज़र से सिचुएशंस को देख रहे हैं, वैसे पहले नहीं देखते थे। तो आपके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है, ऐसा आप नोटिस कर रहे होंगे। और इवन अगर आपके अंदर बहुत कुछ नहीं भी बदल रहा तो भी आप ये ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे कि आपकी हैप्पीनेस का लेवल बढ़ चुका है। आप ज़्यादा खुश रहने लगे हैं, ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगे हैं अब। और अब आपने लोगों से झगड़ा करना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। अब आप लोगों की गलतियां नहीं निकालते। आपके आसपास के लोग बदलने लग गए हैं। आपके आसपास का वर्ल्ड चेंज होने लग गया है, लोगों के प्रति आपका रवैया चेंज हो गया है। तो बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि अब तक आप प्रैक्टिस कर चुके हैं मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर योर फैमिली, फ्रेंड्स, योर वर्क, मनी, हेल्थ, योर ड्रीम्स एंड इवन फॉर द पीपल यू कम अक्रॉस ईच डे। रास्ते में जो भी लोग आपको मिलते हैं उनके प्रति भी आपने ग्रेटफुल होना सीख लिया है, अपनी गलतियों के प्रति ग्रेटफुल होना सीख लिया है। बट द पर्सन हु डिजर्व्स योर ग्रैटिट्यूड मोर देन एनीवन एल्स इज यू। ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन वो व्यक्ति जिसके प्रति आपको सबसे ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, जिसे आपकी ग्रैटिट्यूड की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो है आप खुद। और जब आप मिरर में खड़े हुए उस व्यक्ति के प्रति ग्रेटफुल होना सीख लेते हैं ना, तो वो डिससेटिस्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट और डिसकंटेंटमेंट या आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, ये वाली जो फीलिंग्स होती है ना, वो अपने आप डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपके अंदर की डिसकंटेंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन डिसअपियर होने लगती है, वैसे ही आपकी बाहर की दुनिया की डिससेटिस्फाइंग और डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस भी डिसअपियर होने लगती हैं धीरे धीरे।
ये आप नोटिस कर रहे होंगे। जब आप अपने बारे में नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं ना, तो वो आपको सबसे ज़्यादा डैमेज करती हैं, बजाय उसके कि नेगेटिव फीलिंग्स आप किसी और व्यक्ति के प्रति रखो या किसी और चीज़ के प्रति रखो। वो भी डैमेज करती है, मगर उससे कहीं ज़्यादा डैमेज वो वाली फीलिंग्स करती हैं जो नेगेटिव फीलिंग्स आप अपने बारे में रखते हो। क्योंकि आप जहाँ कहीं भी जाओगे, वो नेगेटिव फीलिंग्स वाला जो बीइंग है वो आपके साथ हर जगह जाएगा। सो यू आर कैरिंग इट ऑल द टाइम। अपने बारे में जो आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, नेगेटिव अपनी फीलिंग्स लेकर चल रहे हो, अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स लेकर चल रहे हो, जहाँ भी जाओगे, जो भी करोगे, उसमें वो तो रहने ही वाली है आपके साथ, क्योंकि वहां पर आप हो। और वो नेगेटिविटी हर उस चीज में रिफ्लेक्ट होगी जो आप करोगे। जिस चीज को आप टच करोगे उसमें भी वो फीलिंग आप ट्रांसफर करोगे। आप जो काम कर रहे हो उसमें भी वही फीलिंग, वही इमोशंस ट्रांसफर करोगे। तो इन अ वे यू बिकम अ मैग्नेट फॉर डिससेटिस्फेक्शन, फॉर डिसअपॉइंटमेंट। तो अगर आप खुद से खुश नहीं हो, तो खुश ना करने वाली बहुत सारी सिचुएशंस आप खुद ब खुद अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप वही एमिट कर रहे हो। वो एक गाना है ना, किसी बात पर मैं किसी से खफा हूं, मैं जिंदा हूं पर जिंदगी से खफा हूं। अब ऐसा जो दुखी व्यक्ति जो अपने आप से खफा है, अपनी जिंदगी से खफा है, अपनी चीजों से खफा है, तो वो जहां कहीं भी जाएगा ना, उसका ऑरा वैसा ही दिखाई देगा। उसके आसपास के लोग सेंस कर लेंगे कि समथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्सन। वो उस व्यक्ति के पास आना पसंद नहीं करेंगे। उसकी नेगेटिव वाइब्रेशंस लोगों को पहले से ही रिपेल कर देगी। When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. तो अगर आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, खुद के बारे में अच्छी फीलिंग्स रखना शुरू कर देते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने लगेंगे जो आपको और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा स्पेशल फील करवाती हैं। सो यू हैव टू बी रिच विद गुड फीलिंग्स अबाउट योर सेल्फ टू ब्रिंग द रिचेज ऑफ लाइफ टू यू। तो अपने बारे में अगर रिच फीलिंग रखोगे, तो रिचेस ऑफ लाइफ आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। दिस इज द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो हमने वो जो एक कोट शुरू में किया था ना, शुरू शुरू के चैप्टर्स में, हुएवर हैज ग्रैटिट्यूड फॉर देमसेल्व्स विल बी गिवन मोर एंड ही और शी विल हैव एन abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. तो अगर मैं अपने प्रति ग्रेटफुल हूँ, तो मुझे मेरे प्रति ग्रेटफुल होने वाली और चीज़ें दी जाएंगी। अगर मैं अपने प्रति ही ग्रेटफुल नहीं हूँ, अपने आप से ही खुश नहीं हूँ, तो वो अनग्रेटफुल वाली चीज़ें या अनप्लेजेंट चीज़ें मुझे और दी जाएंगी। एज सिंपल एज दैट। तो इस मैजिक मिरर प्रैक्टिस को करना कैसे है? मिरर के सामने जाइए, अपनी इमेज को देखिए और अपनी तारीफ कीजिए कि सीमा, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, तुम कितनी प्यारी हो, एंड यू आर सो ऑनेस्ट, यू आर सो सिंसियर इन योर वर्क। तुम कितने अच्छे से सारे काम करती हो, 100% एनर्जी के साथ काम करती हो। अपनी तारीफें करें। आपको पता है आपके क्या क्या खूबियां हैं। गो एंड टेल योर इमेज इन द मिरर कि तुम क्या क्या कर सकती हो। विद अ स्माइल, विद अ ग्रैटिट्यूड, उसको ग्रेटफुल हो जाइए। आई एम ग्रेटफुल टू यू सीमा, आई एम ग्रेटफुल टू यू, तुम बहुत प्यारी हो। आई एम रियली रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि तुम हो, तुम जैसी हो वैसी हो। उसके लिए मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ, उसके लिए मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। सो कीप ऑन टॉकिंग टू यू लाइक दिस इन द मिरर। Say thank you to everything you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. अब तक के प्रैक्टिसेस में जैसे हमने और लोगों के लिए और चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड दिल से फील किया था, वैसे ही आज मिरर के सामने खड़े होकर अपने प्रति ग्रैटिट्यूड फील कीजिए दिल की गहराइयों से। बी ग्रेटफुल फॉर जस्ट एज यू आर। जैसे आप हो वैसे ही ग्रेटफुल हो जाइए। खामियां ना ढूंढिए, क्योंकि खामियां सब में होती हैं। आप में बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, बट आज का दिन हमने मैजिक मिरर प्रैक्टिस करनी है और अपने उस रूप को धन्यवाद बोलना है जो रूप बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी अच्छाइयां आप जानते हो और अपनी उन्हीं अच्छाइयों को आज आपने धन्यवाद करना है। आज आपने दुनिया की नज़रों से नहीं, अपनी नज़रों से खुद को देखना है, और दुनिया जो ओपिनियन आपके बारे में रखती है वो हटाकर अपना एक नया ओपिनियन बनाना है अपने आप में, और वो है ग्रैटिट्यूड का ओपिनियन। You are grateful to yourself, to your being. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today. And say the magic words thank you every time you look at yourself in a mirror. आज पूरा दिन आप इस मैजिक मिरर प्रैक्टिस को करेंगे, और जितनी बार भी मिरर में नजर पड़ेगी खुद को देखेंगे, उतनी ही बार पॉज लेंगे, मुस्कुराएंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे उस व्यक्ति को जो मिरर में आप देख रहे हैं। उसे प्यार भेजेंगे, उसकी तारीफें करेंगे, उसके लिए खुशी प्रकट करेंगे।
ऐसे जैसे कि आप अपने किसी बहुत प्यारे दोस्त या अपने बहुत प्यारे फैमिली मेंबर्स को करते हैं। जैसे वो जब वी मेट मूवी का डायलॉग है ना, जिसमें करीना कपूर कहती है दैट आई एम माई फेवरेट। यही बात आपने कहनी है मैजिक मिरर में। अगर घर में हैं, अकेले हैं, तो जोर जोर से बोलकर कह सकते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ। तो मैं तो बहुत बार इस प्रैक्टिस को करती हूँ मिरर के सामने जब खड़ी होती हूँ। ओ हो सीमा, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, आई लव यू सो मच यार, तुम कितनी पर्सनैलिटी है क्या तुम्हारी, क्या बढ़िया बोलती हो, क्या बढ़िया दिखती हो तुम, इतनी स्मार्ट लग रही हो। सो आप भी ऐसी ही चीजें कर सकते हैं, आउट लाउड बोल सकते हैं अगर घर में अकेले हैं। अगर आसपास कोई है या किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आप जोर से नहीं बोल सकते, तो माइंड में बोलें। माइंड में फीलिंग ही तो है, फीलिंग तो आप फील कर सकते हैं। माइंड में वो सेल्फ टॉक शुरू कर दीजिए दैट यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर वेरी प्रेटी, आई लव यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आर इन माई लाइफ। तुम हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ है मेरी दुनिया में। तो जस्ट एज किसी दूसरे पर्सन की आप तारीफ कर रहे हैं, उसी तरह से उसकी तारीफ करें और उसको थैंक यू बोलें। तो फ्यूचर में अगर कभी आपको लगे दैट यू आर नॉट बीइंग काइंड टू योर सेल्फ, तो आपको पता है आपने क्या करना है। आपने मिरर के सामने खड़े हो जाना है जाकर, और अपने वो काइंडनेस, वो ग्रैटिट्यूड उसे एक्सप्रेस करना है। तो जब जब भी आपको लगे कि आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो रही है या आप अच्छा फील नहीं कर रहे, जस्ट गो एंड स्टैंड बिफोर द मिरर एंड डू दिस मैजिक मिरर प्रैक्टिस। वेन यू आर ग्रेटफुल यू डोंट ब्लेम योर सेल्फ वेन यू कमिट अ मिस्टेक। बहुत अच्छी बात है ये, कि जब हम अपने प्रति ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं ना, अपने आप को वैल्यू करना शुरू कर देते हैं ना, तो अपनी गलतियों को भी माफ करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम दूसरों की गलतियों को तो माफ करते हैं हर रोज, लेकिन खुद को हम बहुत बार माफ नहीं करते। सेल्फ डाउट, फियर, शेम, गिल्ट, बहुत कुछ कैरी करते हैं हम अपने अंदर। सो खुद के प्रति जब हम ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, तो अपने प्रति वो नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे रिलीज होने लगती हैं, और हम अपने प्रति काइंड होना शुरू कर देते हैं। सो जस्ट बी काइंड टू योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ द लव दैट यू डिजर्व। वो कहते हैं कि जब आप खुद के प्रति ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हो, तो आप खुद को ब्लेम नहीं करते गलतियों के लिए, आप खुद को क्रिटिसाइज नहीं करते जब आप परफेक्ट नहीं हो। और जब आप खुद के प्रति ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हो, खुद की तारीफें करना शुरू कर देते हो, तो आप अपने आप से खुश रहना शुरू कर देते हो। और जब आप खुश रहते हो, तो आप हैप्पीनेस का मैग्नेट बन जाते हो। हैप्पी लोग, हैप्पी सिचुएशंस और हैप्पी आइडियाज को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। एंड द मोर यू डू इट, द मोर ग्रैटिट्यूड यू फील व्हेन यू लुक योर सेल्फ इन द मिरर। और जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आप फील करते जाओगे अपने प्रति, उतना ज़्यादा आपकी सिचुएशंस चेंज होती चली जाएंगी, आपकी लाइफ चेंज होती जाएगी। तो आज की इस डे 27 की एक्टिविटी को हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने करना क्या है कि हमने आज मैजिक मिरर के सामने खड़े होना है, खुद को थैंक यू बोलना है, एंड मीन दिस थैंक यू फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ योर हार्ट। बहुत दिल की गहराइयों से ग्रैटिट्यूड करना है अपने आप को। और हो सके तो कम से कम 3 चीज़ों के लिए ज़रूर ग्रेटफुल हो जाएं अपने प्रति। ऐसी 3 चीज़ें अपने अंदर ढूंढिए जिसके प्रति आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सके मिरर में अपनी उस इमेज को। तो ये थी आज की मैजिक मिरर प्रैक्टिस। और अब मैं रिवाइज करा देती हूँ डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिस, जिसे हम हर रोज करते हैं। डे 1 की प्रैक्टिस काउंट योर ब्लेसिंग्स, जिसमें हम अपनी 10 ब्लेसिंग्स हर रोज लिखते हैं। और डे 1 से लेकर आज तक जितनी ब्लेसिंग्स लिखी हैं उन्हें हम पढ़ते हैं एक एक करके, और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाते हैं। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं, हाथ में मैजिक रॉक को उठाते हैं जो हमने बेड साइड पर रखी हुई है, और दिन भर की अच्छी अच्छी घटनाओं के बारे में सोचते हैं, उनके प्रति खुशी महसूस करते हैं, उनमें से जो सबसे अच्छी घटना हुई होती है उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद बोलते हैं और सो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस प्रैक्टिसेस को करने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं, और जो भी मैं सीख रही हूं, जो भी मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूं, उन्हें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। वैसा ही जैसा मैं दुनिया को देख रही हूं, वैसे ही आपको भी दिखाने की कोशिश करूं। तो अब मैं कल मिलती हूं आपसे नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते रहिए और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते रहिए। Thank you very much for being with me, for practicing with me. Lots of love and blessings to you.